ये मेरा जन्म हुआ था ना, तो मेरे दोनों पैर खराब आए थे। तो डॉक्टर ने बोला था कि ये बच्चा चल नहीं पाएगा, कि पैरों पर खड़ा नहीं हो पाएगा। तो आज जाके पैरों पर खड़ा मानता हूँ अपने आप को, मैं आप जा खड़ा हुआ हूँ। मैम जैसे भी मैं अब तक मेरा कम से कम 5 एक्सीडेंट हो चुका है, 5-6 बार। तो मैं यही सोचता था कि यार मेरा तो लिखा क्या नसीब में। मैम लाइफ तो आगे देखते हैं, बट एक्चुअली क्या है, मैं अभी हार नहीं मानूंगा। अभी मुझे क्या आगे रेलवे का एग्जाम भी है, नॉट सेट भी है। फाइनल रिजल्ट आया कि यार पॉइंट से रह गया, मैं 0.01 ओनली। फिर मैम 3 दिन तो मैंने खाना खाया, मम्मी ने खाना खाने दिया, और दिन भर आंखों में आंसू रहे हमारे सबकी। उसने तो मम्मी को फोन किया कि बुआ का नंबर कितना था रिजल्ट में। अब मेरे नंबर मैम 203 थे। अब मम्मी भूल गई। मम्मी को लगा कि 183 कुछ ऐसा नंबर है, कि बेटा शायद 183 नंबर है उसके, कि बुआ फिर तो उसका नंबर नहीं आया। भी हो जाता है। अपना टाइम याद आ गया मुझे। वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही है जो अपनी तकदीर बदल दे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एनप्रेप। मैं हूं अंचल एंड वी आर बैक अगेन विद अनदर वेरी इंस्पायरिंग स्टोरी। आज हमारे साथ स्टूडियो में है अंशु कुमार, who has recently cracked CHO एग्जाम। राजस्थान CHO का जो एग्जाम हुआ था 3 तारीख को, उसको इन्होंने क्वालिफाई किया है और अपनी गवर्नमेंट जॉब सिक्योर कर ली है। सो ओवर टू हिम। हेलो अंशु, हाउ आर यू? अच्छा हूँ मैम। ओके, सो कैसा लग रहा है? मैम बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब पहले में और अब में क्या डिफरेंसेस बहुत आए चेंज है हैं? मैम। काफी चेंजेस है, राइट। सो आपसे जानेंगे आपकी लाइफ के बारे में कि कितने अटेम्प्ट में एग्जाम क्लियर हुआ, कौन सा अटेम्प्ट था, कब आप पास आउट हुए, इन सभी बातों के बारे में बात करेंगे। जी मैम। तो सबसे पहले तो अपने बारे में कुछ बताइए कि आप बेसिकली कहाँ से हैं और क्या फैमिली रहा है, क्या की जर्नी रही है? मैम मेरा प्रॉपर डिस्ट्रिक्ट माधोपुर से माधोपुर है। मैं फैमिली बड़ा मैं ही हूँ। ओके, अभी तो मेरी गवर्नमेंट जॉब लगी पूरी फैमिली में। दैट्स इसलिए आपकी जो बनी ग्रेट। ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि आप सबसे बड़े और सबसे पहली गवर्नमेंट पहली जॉब भी job आपकी ही मेरी लगी है। government चलिए, सो इसके साथ ही जानते हैं आपसे कि मतलब कितना टाइम हो गया है, कब से आप प्रिपरेशन कर रहे मैं 2019 से पास आउट हूँ। हैं? ओके, 2019। जी मैम। ओके, तो मैं 4 साल तैयारी कर रहा हूँ। 4 साल से तैयारी कर रहे थे। तो मैं स्टेट गवर्नमेंट की मैंने 7-8 एग्जाम दे चुका हूँ, ओके और सेंट्रल गवर्नमेंट की भी समथिंग 20 एग्जाम मान के चलो। ओके ओके उससे अब वो ये नीचे नहीं है 20 पे। ओके ओके। जी मैम। तो ये जो आपने एग्जाम क्वालिफाई किया है, ये हमें पता है कि ये जो वैकेंसी थी ये 2021 में तो अनाउंस हुई थी, उसके बाद 2022 में ये कैंसिल हुई थी, और फिर फाइनली 2023 में इसका जो वर्डिक्ट आया था कि हाँ ये एग्जाम वापस रिटर्न होगी। होगा। तो ये जो इतनी 4 साल की जर्नी रही है, इसमें कहीं ना कहीं हौसला तो टूटा होगा बहुत। जी मैम टूटता ही है। ऐसा भी हुआ होगा कि आपको लगा हो कि जब एग्जाम होना ही नहीं है तो मैं क्यों इसके पीछे तैयारी कर रहा हूँ। तो फिर वो जो 4 साल का जर्नी था उसके बारे में कुछ बताइए कि क्या क्या कहा। नहीं था कि फैमिली का सपना था डॉक्टर बनने का। अच्छा, तो चलो अपन नीट नहीं कर पाए, पीजी डॉक्टर नहीं बन पाए, बट एक्चुअली में ये गवर्नमेंट डॉक्टर की पोस्ट है, PHO वाली। ये भी छोटी मोटी पोस्ट नहीं होती है। बिल्कुल बिल्कुल देखा जाए तो डॉक्टर रूप नहीं है जो डॉक्टर। बिल्कुल बिल्कुल तो मेरा ड्रीम यही था कि मैं डॉक्टर गाँव में सेवा करूँ। तो मुझे जो जॉब चाहिए थी मुझे जॉब मिल चुकी है। बिल्कुल। तो एक बहुत ही अच्छी बात है कि आपको जो जॉब आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, आप जो आप चाहते थे वो आपको मिल गया है, क्योंकि हर किसी को नहीं मिल पाता, क्योंकि लोगों की बहुत एक मिसकंसेप्शन भी होता है कि CHO उतना वैल्यूएबल नहीं है, जी नहीं। या कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की पोस्ट उतनी ज़्यादा मतलब रिवॉर्डिंग नहीं है। लेकिन ग्राउंड लेवल पे चीज़ों को समझना और उस ग्राउंड लेवल पे रह के काम करना बहुत कम लोगों की बस की बात होती है, और जो आपने किया है ये भी बहुत अप्रिशिएटिव चीज़ है। तो इसी के साथ आपसे जानना चाहेंगे कि मतलब पढ़ाई जब आप कर रहे थे, प्रिपरेशन जब आप कर रहे थे स्पेसिफिक, तो दिमाग में एक गोल रहा होगा कि ठीक है मुझे CHO बनना है, मुझे गांव में रहकर लोगों की सेवा करनी है, और ऐसे जो थोड़े से अंडर प्रिविलेज्ड लोग हैं जिनको वो फैसिलिटीज़ या हेल्थ सर्विसेज नहीं मिल पाती हैं, जी। मतलब सरकार ने तो वो दी है लेकिन वहाँ तक पहुँच नहीं पा रही है, तो उनको मुझे उनके बीच में एक ब्रिज बनना है। तो जब आप ये प्रिपरेशन कर रहे थे तो कहीं ना कहीं हर्डल्स और परेशानियां या रुकावटें तो सबकी जर्नी में आ रही हैं, वो आपने ऐसी क्या चीज़ें फेस करी अपनी जर्नी में? जर्नी फेस ये की थी कि कुछ कंडीशन खराब थी, तो मैं थोड़ा कोचिंग नहीं कर पाया। ठीक है। तो मैं ना तो मैंने कोई ऑनलाइन कोचिंग आज तक ली, हाँ। ना मैंने कोई ऑफलाइन कोचिंग किया। तो आपने बिना कोचिंग के, से जितने भी लोग ये पॉडकास्ट देख रहे हैं या जो भी बच्चे जो एस्पिरेंट्स हैं जिन्हें ऐसा लगता है कि वो सेल्फ स्टडी से नहीं पढ़ सकते, तो आपके लिए अंशु एक उसका जीता जागता एग्जाम्पल है कि बिना किसी सपोर्ट के या बिना किसी कोचिंग के भी आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। अगर आपने आपका मतलब डिटरमिन्ड है, आपके अंदर दृढ़ संकल्प है कि मुझे
एक अपनी जो जॉब, मेरा ड्रीम जॉब है वो हासिल करना है, तो आप डेफिनेटली कर सकते हैं। और बहुत ही अच्छी बात है ये कि आपने सब कुछ अपने आप से पढ़कर किया है। अच्छा, इसके बाद अगर मैं आपसे पूछूं कि नर्सिंग में कैसे आए, क्योंकि बहुत से लोग बच्चों का जी, जब हम मैम, उनसे पूछते हैं। मैम ये बहुत बड़ी कहानी है मेरी नर्सिंग की भी। बिल्कुल बिल्कुल। एक्चुअली में क्या है कि मेरा ड्रीम तो टीचर बनने का था। ओह, ये बहुत अच्छी बात तो है। मेरे 10th तक मैंने वो नॉर्मल पढ़ाई की थी। ओके। उसके बाद मेरी इच्छा थी कि लॉन्च में मैं आर्ट्स लूँ, तो मैं आर्ट्स लेके भाई चलो 12th पास करके बीए कर लेंगे, हाँ हाँ हाँ। जनरल बीए बीएससी करके अपन मजे करेंगे। मैं तैयारी कर लेंगे, टीचर बन जाना अच्छी बात है, नहीं तो गांव में पढ़ा लेंगे, नहीं चाहिए। और मेरा अभी भी थोड़ा इच्छा यही रहती है, अगर मेरा टीचिंग की इच्छा होती है अभी भी। पर एक्चुअली में हुआ क्या, मेरे ताऊ पापा की इच्छा थी डॉक्टर बने। तो मुझे उन्होंने नीलम से दिलाई कि तू भाई बायो ले। ओके। तो मैंने चलो बायो तो मैंने ले ली जबरदस्ती कैसे करके। मेरी मम्मी ने खूब मना किया था, मेरे ताऊ मेरे चाचा पापा दोनों आए थे। समझाया टीचरों को, इसको कैसे को पढ़ाना है, इसको समझाना है, ये बग नहीं जाए छोड़ के, इसको बायो करनी है। तो मैंने पढ़ा कैसे का, चलो कोर्स मैंने कर ली। उसके बाद मेरी इच्छा हुई कि मुझे नर्सिंग नहीं करनी। अच्छा, फिर बायो तो ले ली, लेकिन ये नहीं था कि फिर भी जनरल बीएससी करनी मेरी इच्छा ये थी। जनरल बी। हाँ, टीचर ही बनना है। मैंने मतलब जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, 12th की मार्कशीट है, टीसी है, 10th की मार्कशीट है, जो भी डॉक्यूमेंट्स चाहिए, पीजी कॉलेज होती है, हाँ हाँ हाँ। गवर्नमेंट कॉलेज, हाँ। तो वहाँ जनरल बीएससी के लिए माधुपुर पहुंच गया था मैं। अच्छा, माधोपुर चले। माधोपुर पहुंच ही रहता, हाँ भाई एडमिशन करवाना है मुझे, यूबीएससी करनी है। तो वो कहते हैं नसीब में जो नहीं होता वो मिलता है। तो मेरा एडमिशन उस सेम डे था। हाँ। तो मेरी लिस्ट में नाम आ गया था मेरा। ओके। तो मैंने सोचा तो अपन एडमिशन करवा देते हैं। अब मैं एडमिशन के लिए पहुंच भी गया कॉलेज, डॉक्यूमेंट्स पूरे जमा करा दिए, फीस जमा करवा दी। बट एक माइग्रेशन होता है, पोस्ट मिलता है 12th के बाद, वो रोज़ नहीं था, मेरे जाना भूल गया घर से। तो दोबारा लेना आना पड़ा घर पे। तो उसी डे ताऊ जी घर पे आए हुए थे। तो मैंने सोचा यार नाइट हो गई, रुक लेते हैं, चलो मॉर्निंग चलेंगे कॉलेज। अब फिर कल बोला तो कॉलेज में कल आऊँगा, मैं लिया डॉक्यूमेंट। तो मुझे मेरे ताऊ ने नाइट को समझाया, मैंने नहीं मानी बिल्कुल। नर्सिंग करनी नहीं है, मैंने फिक्सन नहीं करनी है। फिर हमारे गांव से, तो मेरे तो गांव इलाका है, तो वहाँ से मेरे 4 किलोमीटर का बढ़ती गांव पड़ता है, तो वहाँ से बसें मिलती है हमारे जाने के लिए। तो ताऊ जाते लाल सूट, मैं जाता हूँ माधोपुर। ओके। तो ताऊ ने बोला क्या तो एक काम करो, छोड़ दे बढ़ती। अब मेरे को जो वो रास्ता 4 किलोमीटर का, हाँ। उसने मेरे को इतना डाइवर्ट किया कि नर्सिंग करने आ चुका कि मतलब ताऊ ने इतना समझाया मुझे रास्ते में कि बेटा तू आज समझ ले, जिनको तू पछताएगा रोएगा, नर्सिंग कर लेगा तो कम से कम तो कुछ क्लिनिक चला लेगा, कुछ तो करेगा ही। इसी में नर्सिंग में एंट्री किया। तो मतलब डेस्टिनी का आपके लिए कुछ अलग ही प्लान जी मैम। वरना आपने तो एक दूसरा ही रास्ता मेरा पकड़ बोल लिया अलग था। था, बट अब बोल अचीव हो चुका है। तो पहले का जो वक्त था जब आप बीएससी नर्सिंग नहीं करना चाहते थे या नर्सिंग जी, को एक प्रोफेशन की तरह नहीं देख रहे थे, और आज जब आप उस मुकाम पे पहुंच गए, तो ये क्या लगता है आपको कि मतलब यार बहुत फर्क हो गया। तो पहले मेरा में तो बहुत रिजल्ट के बाद ही बहुत फर्क हो जाता है ना, बहुत है ना कि जो कुछ वो पहले बोलते थे कि नर्सिंग में कुछ नहीं रखा है, क्या कर ली नर्सिंग इतने है, और जॉब लगेगी नहीं तेरी, पता है मुझे। लाइब्रेरी में जाता घूमता रहता है, क्लिनिक चला रहा है, एक ही काम होता है पढ़ाई कर ले, जो क्लिनिक ही चला ले। मगर मैं दोनों काम करूँगा और जॉब भी लग के दिखाऊंगा, मेरा टारगेट यही था। यही तो जज्बा होता है एक एस्पिरेंट का। तो अब आप जो भी लोग नर्सिंग परस्यू कर रहे हैं या जो बच्चे हैं जो आगे नर्सिंग को लेना चाहते हैं, उन बच्चों से आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहता हूँ तो कि नर्सिंग की वैकेंसी कोई नहीं देखता मैं। बिल्कुल नर्सिंग में हर मंथ में एग्जाम होती है, बिल्कुल। ये फील कर रहा हूँ मैं कि मैं खुद समथिंग 2 ईयर से एग्जाम दे रहा हूँ कंटिन्यू। पहले मैं 2 ईयर से पढ़ाई नहीं की तो एग्जाम भी देता कम करना, और मैं 2 साल से मैं कम 30 एग्जाम दे चुका अब तक। तो ये फील होता है कि एक एग्जाम खत्म होती है, नेक्स्ट एग्जाम है, बिल्कुल। तो मतलब पढ़ाई कंटिन्यू रहती है। तो पहले बात तो ये नहीं है पढ़ाई भाई 6 महीने पढ़ाई कर ली। जैसे और एग्जाम होती है, ग्रुप डी रेलवे वाली एग्जाम होती है, टीचर वाली, तो 2 साल वैकेंसी आती है, फिर फॉर्म भर दिया, 2 साल एग्जाम होगी, फिर रिजल्ट आएगा 3 साल में। अपने से एग्जाम, नोट से एम्स की एग्जाम, बिल्कुल हर 2 महीने में सब कुछ पूरा काम हो जाता है। बिल्कुल ज्वाइनिंग तो हो जाती है अपना। 80 सैलरी है बहुत, वहाँ पे सैलरी 18-20 होती है, अपने से 80-90 हज़ार सैलरी है। वो नर्सिंग में बहुत अच्छा मांगता है। तो आपने जैसे बताया कि आप जॉब के साथ साथ ही आपने प्रिपरेशन करी है, मतलब जी अपना मैम। क्लिनिक भी आप चला रहे थे, जी। प्लस आप पढ़ भी रहे थे और लोगों की सेवा तो कर ही रहे थे, क्योंकि आप गांव में वो चीज़ें कर रहे हैं, डेफिनेटली आप सेवा तो कर ही रहे हैं। तो मतलब आपका क्या टाइम टेबल रहता था, वो जानना चाहते हैं, क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे भी हैं जो अपनी जॉब के साथ साथ या कहीं पर प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, उसके साथ साथ वो प्रिपरेशन करना चाह जी रहे मैम। हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स होते हैं, मतलब जी। लोग इतने वेल टू डू नहीं होते कि वो जॉब के साथ साथ पढ़ाई कर सके या पूरा टाइम अपनी पढ़ाई को दे सके, है ना। जॉब करना वहाँ पर एक उनकी ज़रूरत बन जाता है। तो जो बच्चे नौकरी के साथ साथ पढ़ने का सोच रहे हैं, उनके लिए बताएं कि आपका क्या टाइम टेबल है? मैम मेरा टाइम पे ये था
मतलब जैसे मॉर्निंग में 9 बजे जाता था क्लिनिक पे, हाँ जी। तो 9 से 2 बजे तक बैठना, कभी जब पेशेंट ज़्यादा आ गए तो 3-4 बज जाते थे। मेरे टाइम फिक्स था कि मुझे 5 घंटे डेली पढ़ाई करनी है। अब वो टाइम टेबल दिन में निकालता था कभी मैं, जैसे क्लिनिक पे पेशेंट नहीं है हाँ तो चलो एक क्लास यूट्यूब में निकाली, यूट्यूब क्लास, हाँ जी। जैसे मतलब सब क्लास है, कोई और क्लास टीचर की, मतलब मेरा ये जब टाइम मिल गया अपन क्लास निकाल लो, मेरा ये था। बट ये फिक्स था कि मुझे 4 घंटे तो लाइब्रेरी पढ़ना ही पढ़ना है, मतलब 4 से 5 घंटे तो पढ़ाई लाइब्रेरी में देनी पढ़ना ही पढ़ना है मेरे को बिल्कुल भाई। मैं ये मानता था कि चलो 2 घंटा ही पढ़ो, पर ध्यान दे 2 घंटे पढ़े सफिशिएंट होता है। बिल्कुल। और जैसे एग्जाम टाइम पास में जाता था, वही चलो अभी नॉट का एग्जाम है, कुछ और एग्जाम है भाई, 20 दिन रह चुके हैं, तो मैं उस टाइम में ये करता था 9 से 12 क्लिनिक बैठता था मैं, 12 बजे क्लिनिक से आता था मैं, फिर 1 बजे से लेके 5 बजे तक पढ़ाई कंटिन्यू लाइब्रेरी में। फिर 5 से 6 घंटा में थोड़ा बीच में घूमना फिरना, थोड़ा बाहर टहल लेता था। फिर 6 बजे से लेकर 8 बजे तक पढ़ाई 2 घंटे फिर कर लेता था। फिर 8 बजे अपने घर पे आना, फिर खाना खाया, थोड़ा बाहर टहला घूमा फिरा, फिर 9 बजे 9:30 पढ़ने बैठता था ऑफिस, फिर 9 से 11:30 2 घंटे पढ़ के सो जाता था। मतलब तो अगर मैनेज करना चाहो तो हाँ, सब कुछ मैनेज जी हो मैम, सकता बिल्कुल, है। अपने ऊपर भी बात होती है कि आप अपने टाइम को कितने अच्छे से मैनेज कर रहे जी हैं। मैम, तो बिल्कुल। यही अंशु का मैसेज है उन सारे लोगों के लिए जो बच्चे अपनी जॉब के साथ प्रिपरेशन करने का सोच रहे हैं या कर भी रहे हैं, लेकिन किन्हीं वजह से या किसी न किसी कारण से वो हताश हो जाते हैं या एक सिलेक्शन नहीं होता तो उन्हें लगता है कि अब नहीं हो पाएगा। लेकिन इनकी कहानी ये भी आपको बताती है कि कैसे आप जॉब के साथ साथ प्रिपरेशन कर सकते हो। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये कि समय बलवान है, लेकिन अगर आपका हौसला मजबूत है तो आप उससे भी लड़ सकते हो। जी मैम। क्योंकि 4 साल एक वैकेंसी के लिए इंतज़ार करना, वो भी जब आपको श्योरिटी नहीं थी कि वो एग्ज़ाम सच में होने भी वाला है या नहीं, और तब उस चीज़ को क्रैक करना, ये बहुत अपने आप में एक मोटिवेशनल स्टोरी है। इसके साथ साथ मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि जैसा कि मैं 2-3 बार पहले ये बात बोल चुकी हूँ कि आप अपनी फैमिली में सबसे पहले इंसान हैं जिनकी गवर्नमेंट जॉब लगी है, और आप ही सबसे बड़े बेटे हैं, तो घर वालों का और माँ बाप का क्या रिएक्शन था? मैम रिएक्शन तो बहुत अलग था। उस दिन मैं खुद रिजल्ट आया था, मैं खुद ने फ़ोन ऑफ कर लिया था। एक्चुअली में क्या होता है कि अभी तक एग्जाम दी थी, तो हाँ जब ये होता है कि प्री पास कर लिया, हाँ जी। फिर रिजल्ट मेन का तो कभी रहना पॉइंट एक्स रहना, कभी पॉइंट 4 से रह जाना, कभी हाँ। 2 नंबर रह जाना। बिल्कुल। तो मुझे खुद को ये था कि यार भर्ती 4 साल पुरानी है, और मैंने फैमिली ये बोल रखा था कि मेरा मिशन श्योर नंबर आएगा। तो एक्चुअली में था क्या, तो डर था कि नंबर नहीं आया तो फैमिली क्या बीतेगी भाई। वो मेरे 4 साल से इसका वेट कर रहे हैं, वो मुझसे बोलते थे बहुत गाँव वाले, भाई शादी कर दो तो इसकी क्या करना है, कुछ नहीं करेगा ये, रिजल्ट कब आएगा, कब नहीं है रिजल्ट इसका, राजस्थान की वैकेंसी है, रिजल्ट बहुत लेट आते हैं। मुझे ये विश्वास था कि मैं चॉइस में जो भी होगा मेरा रिजल्ट हो जाएगा। चलो चॉइस नहीं, 25 की शुरुआत हुई, नहीं तो अच्छी शुरुआत हुई। तो मैम जैसे मैंने घर पे फ़ोन किया तो मैं दोनों बहुत खुश हुए। और अभी जो रोजगार मेला लगा था 12 तारीख को, तो मेले में गया था मैडम मैं, तो वहाँ पे एक अपना नियुक्ति पत्र दिया था। नियुक्ति पत्र दे जी मैं बिल्कुल। तो बैग दिया था, मेरे पापा ने उसको 1 घंटे तक का सोचा, जो सर बुक आती है ना, बुक होती है, और बुक को 1 घंटे कंटिन्यू पढ़ाए, और बैग को साथ लेकर घूमते रहे। और जो डेली रोटी 5 खाते हैं उसमें 8 रोटी खाई है। ये देखो मैम आप, तो ये होती है एक घर में खुशी होना। जी मैम, बिल्कुल। क्योंकि कहते हैं ना कि अब उन्हें भी कहीं ना कहीं ऐसा महसूस होगा कि अब जी मेरा मैम, बेटा घर की अब यही जिम्मेदारी बोलते हैं ले कि हमारी सकता है, टेंशन मिट गई पूरी या हमारे। मेरी जिम्मेदारियां बांट सकता है बिल्कुल। अपने साथ। बिल्कुल। और आपकी माताजी का क्या रिएक्शन था? मैम माता जी का तो अलग ही था रिएक्शन। मैम एक्चुअली हुआ क्या था, जब रिजल्ट आया ना, हाँ। तो मैं खुद क्लिनिक पे था, ओके ओके ओके। तो मुझे पता था कि भाई 6 बज चुके हैं और रिजल्ट 7 बजे का रिजल्ट टाइम था, 7 बजे का। तो यार 1 घंटा बचा है रिजल्ट का, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। मुझे उम्मीद पूरी थी, हाँ बट फैमिली लोग डरता कि यार पता नहीं हर बार रह जाता है, हाँ। तो मान लो इस बार किस्मत खराब हो, छोरे की नहीं लगे छोरा माल जॉब, बिल्कुल। तो पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। तो मैं एक्चुअली में 6:30 मैंने फ़ोन ऑफ कर लिया मैंने, तो कि यार चलो फ़ोन भी ऑफ कर लेते हैं, इस बार रिजल्ट अपन चेक नहीं करेंगे, वो रिजल्ट चेक करेगा अपना। तो क्या बोले मैं ही चेक करता हूँ, तो कभी पॉइंट एक कम रह जाता है कि यार चलो फाइनल में रह गए अपन, अपनी एक कट ऑफ गई है, अपने ये नंबर रह गए। तो मैं एक्चुअली क्या हुआ, मैंने फ़ोन ऑफ कर लिया। तो लड़का मामा जी का मेरा सौरभ गुप्ता नाम है, हाँ तो वो मेरा मतलब थोड़ा अच्छा ब्रदर भी है, मेरे को समझता भी है। हाँ। तो उसको क्या थोड़ा मेडिकल फील्ड से जुड़ा हुआ है, वो अपने LT पोस्ट पे। ओके। तो उसने वो पता था रिजल्ट आ गया भाई का, हाँ क्योंकि वो जुड़ा हुआ है ग्रुप में, तो मैसेज आता है ग्रुप में रिजल्ट आ गया। हाँ। उसने मम्मी मेरी बोल लगती है उसकी, तो मम्मी को फ़ोन किया कि भुवन सुखा रिजल्ट आ गया, अब फ़ोन अटेंड नहीं कर रहा। क्या बेटा पता को रिजल्ट, तो भैया बात तो कर लेता, फ़ोन थी चौक से। हाँ 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 तो उसने मुझे दोबारा कॉल किया, मेरा फ़ोन ऑफ मिला। हाँ उसने तो मम्मी को फ़ोन किया हाँ कि भुआ का नंबर कितना था रिजल्ट में। हाँ अब मेरे नंबर में 203 थे। हाँ अब मम्मी भूल गई, मम्मी को लगा कि 183 कुछ ऐसा नंबर है, हाँ। कि बेटा शायद 183 नंबर है उसके, कि बुआ फिर तो उसका नंबर नहीं आया, इसलिए उसने फ़ोन ऑफ कर रखा है।
ये सुनते मम्मी की हालत खराब हो गई हाँ कि यार ये पता नहीं छोरा ने फोन हो तो भाई कम से कम नंबर नहीं आया, वो घर तो आ जा, वो छोरा है कहाँ नहीं है, ये मैं बात हो गई। फिर मुझे उसने दोबारा जैसे मुझे फ़ोन किया, हाँ उसको याद आया कि साथ दोस्त रहता है साथ में इसके क्लिनिक पे, हाँ तो उसने मेरे दोस्त को फ़ोन किया और वो हम मिले भी थे 5 दिन पहले मिले थे, नंबर लिए मेरे दोस्त के उसने तो नंबर नहीं था उसके पास। हम 5 दिन घूमने गए थे न्यू ईयर पे, उदयपुर चित्तौड़ घूमने गए थे, तो उसमें एक्सीडेंट हुआ था मेरा, तो मेरे सिर में चोटी आई हुई है, मेरे पैर में लगी हुई थी, पर चलो कोई नहीं, दिन खराब थी, 31 निकल गई अपनी, वो कहते हैं नई साल आज शुरुआत तो अच्छी हुई है। तो मैं उसका मेरा फ़ोन आया कि भाई तू कहाँ है, मैं भाई रास्ते में हूँ, यार तेरे नंबर कितने आए थे रिजल्ट में, मैं भाई 203, रिजल्ट आ गया क्या, कभी फिर तेरा हो गया, मन हो गया मतलब कि यार भाई बुआ को फोन किया, बुआ बोली कि तेरे नंबर 183 है और कट हो गई 192 और तेरा नंबर 203 है, तो तेरा तो हो गया। मैं भाई तो अच्छी बात है यार, मैं तो फोन काट अब, तो पहले बुआ को फोन कर, तू बोर हो रही है, तो मैंने मम्मी को फोन किया, पहले मैंने फोन को ऑन किया, फिर मैं रिजल्ट मैं खुद ने चेक किया, मेरे दोस्त बोल बेटा मैं नंबर लगा, तू ये मेरे रोल नंबर थे 178992, मैं रोल नंबर लगा, रिजल्ट चेक कर मेरा, उसने चेक किया कि हाँ भाई लिस्ट में नाम है, मैं अब मैं घर फोन लगाता हूँ। फिर मम्मी को मैंने मम्मी को फोन किया फर्स्ट फोन, तो मम्मी ने सिस्टर दोनों बैठे हुए थे, तो मम्मी ने फोन अटेंड किया कि बेटा तेरा नंबर आया कि नहीं आया, मैं नंबर आ गया, मैं घर ही आ रहा हूँ डायरेक्ट। फिर थोड़ा वो भी थे, सिस्टर भी थोड़ा रोने लग गई मेरी। फिर पापा को फ़ोन किया मैंने, पापा थोड़ा दुखी हो गए, मैं तुम्हारी मिठाई लेके आ रहा हूँ, मैं घर आ रहा हूँ बस। मैंने पूछा क्या लेके आऊँ तुम्हारे लिए, क्या कुछ नहीं तू आ जा, मैं मिठाई लेके आऊँगा डिब्बा। तो मैं ऐसे घर गया था फिर मैं, तो उस दिन का पल बहुत अलग था मैम घर का, आज भी अलग ही है। जैसे आपका यहाँ पे आया हूँ तो बहुत खुश होते हैं कि चलो बंदा कुछ हुआ है, जा रहा है कहीं कोचिंग बुला रहे हैं ना, वो कितना कोई याद तक नहीं करता अपन को, तो एक अलग पल हो जाता है सिलेक्शन के बाद। तो ये मतलब माँ बाप की खुशी प्लस भाई बहनों की खुशी, वो सब चीज़ें तो बिल्कुल ही एक्सेप्शनल होती है और उनका तो कोई मोल नहीं है, आप उसे कभी मैं मोल हो भी नहीं compare ही सकता। कर सकते। एक्चुअली में क्या है कि मेरा जन्म हुआ था ना, तो मेरे दोनों पैर खराब आए थे, दोनों पैर, तो डॉक्टर ने बोला था कि ये बच्चा चल नहीं पाएगा, कि पैरों पर खड़ा नहीं हो पाएगा। पर मम्मी ने मुझे ये 1.5 महीने तक मेरी सेवा करके, एक मुझे गोदी में रख के मेरे पैर को मालिश करते, प्लास्टर होते हुए मेरे बच्चे में प्लास्टर हो गया था मेरा। जबकि अपन मैंने खुद नर्सिंग फील्ड पढ़ा हुआ, मैं जानता हूँ कि बीमारी को कनेक्ट होती है तो पैर मेरे ठीक नहीं होते बिल्कुल। अब या तो कोई ऑपरेशन करना है, डॉक्टर ने कुछ गलती हो गई, कुछ ना कुछ हुआ है, जो पैर तो सही हो गए, तो ये मानता हूँ उनका कर्ज मैं चुका पाऊँ से करके, कि उन्होंने 1.5 महीने मेरी एक सेवा की, प्रॉपर मुझे खड़ा कर दिया पैरों पे। तो आज जाके पैरों पर मैं खड़ा मानता हूँ अपने आप, मैं आप जा खड़ा हुआ हूँ मैम। जैसे अभी मैं अब तक मेरा कम से कम 5 एक्सीडेंट हो चुका है, 5-6 बार, तो मैं यही सोचता था कि यार मेरा तो लिखा क्या नसीब में। तो आपके लिए तो जो बात मैंने शुरुआत में कही कि नसीब से लड़के हर चीज कि मैं हासिल अभी मेरी करना। 31 तारीख हुआ था, तो मैं घर पहुंचा, वो मैंने कुछ नहीं कहा, मेरे 1-2 जगह मेरी चोट आई, पैर में आई थी, सिर में चोट आ गई, योट कट गया था, मेरे यहाँ पे लग गई थी। मम्मी बोली रो क्यों रहा है तू, और मैं ये सोचा हूँ रिजल्ट आने वाला है 5 दिन बाद, मुझे उम्मीद आने वाला है, पर नसीब के पहले हो गया रहा मेरा, मैं बच रहा हूँ हर बार में कम से कम, कि चलो कुछ अच्छा मुझे करना है अभी तक। मैं ये बोला मैं कुछ ना कुछ अच्छा करूँगा, ये पक्का, कि फैमिली में जो अब तक नहीं हो उसके आगे दिखाऊँ करके मैं, इसमें यही इच्छा थी मेरी। तो वो तो मैंने स्टार्टिंग में ही कहा कि नसीब से लड़के ही आपने सब जी चीजें मैम, करी हैं बिल्कुल। बचपन में भी, और अब तो सही मायनों में अपने पैरों पे खड़े होना। मैम कभी नोट सेट 5 दिया था मैंने, उसमें रैंक 3517 आई थी और रैंक कट ऑफ नहीं गई 3500। तो मतलब जब रैंक आई थी ना मैं 3517, तो मैंने एकदम मम्मी को फ़ोन किया कि रिजल्ट आ गया इसका मेरा, तो मम्मी ने मामा जी को फ़ोन कर दिया, मौसी को फ़ोन कर दिया, मतलब पूरे हमारे फैमिली होगा कि यार हमारा छोरा एम्स में लाग गो, कि एम्स का बड़ा नाम समझते हैं हमारे फैमिली में, कि एम्स में दिल्ली एम्स, चाहे मिले एम्स कोई सा भी, और दिल्ली एम्स समझते हैं मैंने। तो मैम जब 3-4 दिन बच्चे को खुशी रही बढ़िया, फाइनल रिजल्ट आया कि यार 1 पॉइंट से रह गया, मैं 0.01 ओनली। फिर मैम 3 दिन इतना तो मैंने खाना खाया, मम्मी ने खाना खाने दिया, और दिन भर में आंखों में आंसू रहे हमारे सबकी। फिर मैंने खुद ने यार कंट्रोल किया, यार मैं कंट्रोल नहीं करूँ तो मम्मी ज़्यादा रोएगी, फिर सब खुद को कंट्रोल करके मैंने उनको मंगी, मम्मी कोई नहीं, आगे फिर एग्जाम है एम्स के द्वारा, फिर मैं पास करूँगा, उनको बोल के फिर मैंने 6 दिया। फिर मेरे रैंक आई अपने 1 वो होते हैं 2300, फिर मैंने 7 दिया अभी जब आई 1823। मैं ये मानता हूँ चलो इंप्रूवमेंट है रैंक में, अपन पीछे नहीं जरा आगे बढ़ जा रहे हैं, कभी तो एम्स मिलेगा ही। तो आगे अब से अब आने वाली लाइफ तो और भी अच्छी होने वाली है, पॉजिटिव नोट पे आप स्टार्ट करोगे ये जॉब, क्योंकि आप पहले से ही फोकस थे कि आपको एग्जैक्टली क्या करना है अपनी लाइफ में, और आप उस एग्जाम को लेकर भी इतना पर्टिकुलर थे कि मुझे वो क्रैक करना ही है, लोग भी वो करनी है। तो आने वाली लाइफ के बारे में क्या उम्मीदें हैं आपकी, क्या कैसे देखते हो? मैम लाइफ तो आगे देखते हैं, बट एक्चुअली क्या है मैं अभी हार नहीं मानूंगा। अभी मुझे क्या आगे रेलवे के एग्जाम भी है, नॉट सेट भी है, बिल्कुल,
मतलब ये तो छोटा ड्रीम था कि चलो CHO गांव में एक बनना है, बिल्कुल। पर मेरा मेन ड्रीम नॉर्थ साइड था, ओके। एम्स का। जैसे 2000 मतलब अपनी जो एग्जाम थी नॉर्थ साइड 22 वाला, उसमें लगा कि मुझे मेरा ड्रीम कंप्लीट हो चुका है, बट मैं फाइनल लिस्ट में 0.1 रह गया था, तो मेरा ड्रीम पूरा नहीं हो पाया। तो आगे भी एग्जाम दूंगा, मैं ड्रीम करूंगा पूरा जरूर। बिल्कुल, ये तो बहुत ही अच्छी बात जी है मैम, और जरूर। ये उन सभी लोगों के लिए एक बहुत बड़ा इंस्पिरेशन है कि एक एग्जाम क्रैक हो जाना अंत नहीं होता है, वो एक स्टार्टिंग है, वो जी एक मैम। शुरुआत है कि आपको अभी और आगे जाना है और अपनी पोटेंशियल को टेस्ट करना है कि और कितना आगे आप बढ़ सकते हो उसके साथ। तो ये थी अंशु की कहानी। ऐसे ही और इंस्पायरिंग स्टोरीज के लिए जुड़े रहे एनप्रेप से। दिस इज अंशु साइनिंग ऑफ। थैंक यू सो मच।